हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। हम आप लोग को भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश को आज डिस्कस करेंगे कि प्रकाश से जितने संभावित क्वेश्चन बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश। अब बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश मीन्स लाइट की बात करते हैं तो प्रकाश की परिभाषा एक्चुअल में क्या होती है। अगर जब भी हम फिजिक्स में अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसको तो एक आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यानी किसके माध्यम से, यानी किसी माध्यम से कोई काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन क्लास 10th की परिभाषा में आपको क्या मिलेगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी हमको आँख को जो दिखाता है उसे प्रकाश कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब कुछ लोग मानते हैं कि प्रकाश तरंग है, कुछ लोग कहते हैं कि कण है। तो कुछ वैज्ञानिक ने उनको दोनों गुण जब दिखा तो उसका नाम क्या हो गया, द्विगुण। यानी प्रकाश द्विगुण रखता है, यानी तरंग का गुण रखता भी है और कण का भी रखता है। तो अब हम बात करते हैं, जब ये कण है तो यानी प्रकाश का सबसे छोटा कण का होता है, फोटान से बनकर बना होता है। क्या होता है, फोटान होता है। ठीक है। और इसका फोटान का एक्चुअल में देखो, फोटान भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसी तरह छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है। और न फोटान का जो एक्चुअल में फोटान का जो द्रव्यमान और भार दोनों का होते हैं, शून्य होते हैं, याद रखिएगा। यानी द्रव्यमान और भार किसका शून्य होता है, तो फोटान का होता है। अब तो कण आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे जब ये तरंग था तो कैसी तरंग है। तो इस तरंग के बारे में किसने बताया था, एक्चुअल में आप मैक्सवेल बताए थे। किसने बताया था, मैक्सवेल। चलिए, तरंग है तो कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो एक ऐसा होगा जब विद्युत चुंबकीय तरंग ही का है, अनुप्रस्थ तरंग है। देखो, लंबवत चलता है इस तरह और एक होता है इस तरह। तो एक अनुदैर्ध्य होता है और एक का होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब बात करते हैं यहीं पे थोड़ा सा आपको एक ध्वनि चैप्टर साउंड पढ़ने को मिलेगा। तो प्रकाश और ध्वनि में मात्र एक ही अंतर है, किसका, उसका बोलते हैं ध्रुवण का। ध्रुवण की क्रिया दोनों में नहीं होती है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। और ध्वनि की बात होगी तो ध्वनि कैसा तरंग होगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा, ये याद रखिएगा। चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा कि कण भी है और तरंग भी है। और जब तरंग है तो कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब तरंग है तो उसमें प्रकाश की एक चाल होगी। यानी जब विद्युत चुंबकीय में निर्वात में भी चलता है तो यानी अब निर्वात में इसकी चाल कितनी है, तो सबको पता है। चाल को देखिए, कभी काल पूछा जाता है कि किससे दर्शाते हैं, तो स्मॉल सी से निर्वात की चाल को दर्शाते हैं। प्रकाश में निर्वात की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये सर्वप्रथम किसने निकाला था, रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किमी पर सेकेंड होता है। अब ये बात करते हैं कि अगर माध्यम का अगर तापमान बढ़ रहा है तो प्रकाश का जो चाल है, गति है, उसमें क्या होगा, वो बढ़ेगा। ऐसा प्रश्न बनता है, बढ़ेगा, घटेगा, वैसा ही रहेगा। तो आपको यानी प्रकाश की गति पे, चाल पर आपको तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब क्या होगा, वैसा ही रहेगा। याद रखिएगा, वैसा ही रहेगा। अब समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश का चाल किस में होता है, तो निर्वात में होता है। फिर किस में होगा, गैस में होगा, फिर द्रव में। और ठोस में क्या होता है, सब में कम होता है। ठोस में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश से। चलिए हम आगे चलते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हमारे पास है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, यानी प्रकाश तरंग है, ये बात तो बताएं मैक्सवेल, लेकिन तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस दिए थे। ये हाइगेंस का थे, एक जर्मन के का थे, विद्वान थे। पूछा जाता है कुछ वैज्ञानिकों का नाम देकर वो कहाँ के हैं ये पूछ लिया जाता है। तो आप ऐसी हैबिट बनाते रहेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि हाइगेंस कहाँ के थे, एक जर्मन के थे। इन्होंने प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1678 ईस्वी में।
क्लियर हो गया होगा यहाँ तक बात। अब हम बात करते हैं विवर्तन का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन। अब विवर्तन क्या होता है, ये सर्वप्रथम किसने दिखाया था, तो ग्रिमाल्डी भी थे और साथ में न्यूटन भी थे, दोनों लोग ने इसको देखा था, लेकिन प्रथम किसने दिखाया था, तो ग्रिमाल्डी, आपको दिमाग में। अब ये विवर्तन होता है क्या, मान लीजिए ये हमारे पास कोई आयताकार वस्तु है, अब इस पर प्रकाश गया तो एक किनारे किनारे से मुड़ना ही, यानी किनारे से जो मुड़ के नीचे भी दिखता है, तो किनारे से मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का जो कण होता है वो किनारे से जब मुड़ता है तो मुड़ने क्रिया का कहलाता है, प्रकाश तरंग का विवर्तन कहलाता है। आपको याद हो गया। ये था तो थोड़ा सा प्रकाश का परिचय। देखिए प्रकाश को हम बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसको कई पार्ट में तोड़ तोड़ को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब हम बात करेंगे प्रकाश का, तो हमको पढ़ना पड़ेगा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और जब परावर्तन पढ़ेंगे तो उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा दर्पण, दर्पण में उत्तल है कि अवतल है कि समतल दर्पण है, इस तरह पढ़ना पड़ेगा। और आगे चल के एक फैक्ट पढ़ना पड़ेगा अपवर्तन। जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंस पढ़ना पड़ेगा। क्यों लेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब अपवर्तन होता है तो लौट कर आते नहीं है परावर्तन की तरह, वो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे लेंस भी एक के इस पार से उस पार हो जाता है। ठीक है, इस तरह। अब और आगे हम चर्चा करेंगे प्रकीर्णन का होता है, ध्रुवण, जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ध्रुवण ही एक ऐसी क्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि को अलग करती है। और आपको विवर्तन जैसे हम समझ गए, इसको भी समझ लेंगे और अच्छी तरह से। वर्ण विक्षेपण कौन सा रंग होता है, बीमारी की प्रकाश के लेंस से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा यंत्र का यूज होगा, व्यक्तिकरण, इसको हम एक एक फैक्ट को 10-10, 5-5 मिनट की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन यानी रेफरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, रेफरेंस ऑफ लाइट, ये रेफरेंस का मतलब होता है लौटना। ठीक है, और जब भी प्रकाश का, क्योंकि लौटना रेफरेंस में लौटना होता है। अब प्रकाश का जब भी बात होगा, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो किसी न किसी दर्पण पर होगा। तो ये आपको चित्र के माध्यम से हम समझा दे रहे हैं। ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास क्या है, मिरर है। एक ओर कलई किया गया, कलई मतलब पेंट किया गया है। ठीक है, क्योंकि पेंट नहीं करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। इसको हम M1 मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण आती है, आ गई, ठीक है, आती हुई प्रतीक होती है, और किसी परावर्तक तल, इसको परावर्तक तल बोलेंगे, परावर्तक तल से लौट कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकरा कर लौटती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब प्रकाश का किरण तो आई, यहाँ पर टकरा कर लौट गई, और जब ये क्रिया होता है तो उसमें एक बीच में क्या बनता है, अभिलंब। क्या बनता है, अभिलंब। अब यहाँ पे देखिए, अब एक यहाँ पे जब ये अभिलंब बनता है तो यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको हम आई बोलते हैं, और यहाँ पे कोण बनता है जिसको हम आर बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखो प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछते हैं। आपसे पूछ दिया कि आपतन कोण बताइए, क्या आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या जानकारी देंगे, बताएंगे आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे हम कोण आई से दर्शाते हैं। अब परावर्तन कोण पूछा जाएगा, परावर्तन कोण, तो क्या बताएंगे, कोण आर। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अब समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से किसी परावर्तक तल से लौटकर पुनः लौट जाती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो गुण होते हैं। एक गुण तो यही बोला जाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फर्स्ट इसके प्रॉपर्टी समझ में आ गया। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब ये 30 अंश का रहेगा तो ये भी क्या होगा, 30 अंश होगा। ये 50 तो ये भी 50। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है
किसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं परावर्तन से। यानी परावर्तन का अर्थ तो क्या होता है, लौट जाना, लौट आना या लौट जाना, बात एक ही है। अब जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु का दिखाई देना, ये भी क्या है, परावर्तन का काम है, ठीक है। और परावर्तन के काम से क्या होता है, जो बड़े बड़े रडार यूज होते हैं, सोनार होते हैं, इको होते हैं, उसके यूज जो होता है वो किस पर काम करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पर काम। रडार किस पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पर। सोनार किस पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर, यानी अब समझ में आ गया परावर्तन में कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे दर्पण का। तो जब हम आपको मिरर को पढ़ाएंगे, ठीक है, मिरर, तो अगले वीडियो में जब मिरर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको मिरर से ध्रुव का होता है उसको हम समझाएंगे। अब बात करते हैं दर्पण का। दर्पण से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो दर्पण होता है उसका निर्माण किससे होता है, यानी किसका बना होता है। तो दर्पण जो शीशा होता है वो किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है, और उसके शीशा है। और दर्पण की हम बात करेंगे तो आपको चेहरा दिखेगा, तो पीछे कलई किया रहता है। तो कलई किस चीज़ का किया होता है, तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। और इसके बारे में जो है विस्तृत और जानकारी अगले वीडियो में हम और अच्छी तरह से दर्पण को समझेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और को भी साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।